नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने जो नंबर सिस्टम का सीरीज शुरू किया था उसमें ये सीरीज का दूसरा अंक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस प्रकार के सवाल, जैसे 2√x बराबर √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बाय √5 प्लस √3 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों, हमने पहले इस खंड को तोड़ना सीखा था और हमने इस प्रकार के सवाल को इससे पहले नहीं लिया, तो ये अलग टाइप का सवाल है। दोस्तों देखिए, इसमें क्या करना होता है, तो हमने आपसे कहा था कि इसको कैसे तोड़ते हैं, तो हम चलिए तोड़ लेते हैं। हमने कहा था कि दोनों को जोड़ करके इसके आधा को बाहर लिखेंगे, तो 538 होता है और इसके आधा हो गए 4। 4 को लिखेंगे बाहर, जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को लिखेंगे और इस दोनों को गुना करके लिखते हैं अंदर। 5 3 से 15 हो गया, रूट के अंदर लिखते हैं। नीचे की बात करें तो नीचे क्या होता है, इसके वर्ग और इसके वर्ग के अंतर के आधा को लिखते हैं। तो 5 का वर्ग हो गया, √5 का वर्ग हो गया 5 और √3 का माइनस कर देंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो 5 माइनस 3 2 का आधा होता है 1। चलिए लिख दिए मैंने। और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके उसके आधा को बाहर लिखेंगे। 5 3 8 होता है, इसका आधा हो गया 4। 4 को बाहर लिखे, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करके रूट के अंदर लिखते हैं, यानी 15 लिख दिए अंदर। नीचे वही होगा, इसके इस दोनों के वर्गों के अंतर के आधा को बाहर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। तो 5 √5 का जो वर्ग होगा 5 होगा, प्लस √3 का जो वर्ग होगा 3 होगा, और 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 और इसका आधा हो गया 1 हो गया। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं कोष्ठ में बंद, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस है, आगे का प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो 2√x इक्वल टू 4 प्लस √15, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, माइनस को गुना कर लेते हैं तो -4 हो गया। अब इसको माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस √15 हो गया। फिर यहाँ भी हम नहीं लिख रहे हैं 1 को नीचे। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +4 है, दोनों हो गया कैंसिल। क्या बच गया, 2√x बराबर हो गया, देखिए 1 √15 यहाँ है, 1 √15 यहाँ है, तो हो गया 2√15। ठीक है, यहाँ पर हम इस 2 को और इस 2 को काट सकते हैं। √x बराबर हो गया √15। चलिए दोस्तों, एक तरफ का रूट हटाते हैं, x तरफ का हटाते हैं, तो इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए, x यानी रूट, ये 2 बार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि √15 गुना √15, तो x का वैल्यू हो गया आपको 15, हो गया आपका यही आंसर। चलिए अब दूसरे तरफ कर लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल अब लेते हैं, दूसरे टाइप का सवाल। ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अगले तरह के सवाल का। देखिए यहाँ पर हम a का मान √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2 लिए हैं और b का मान √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2। तो हमको ज्ञात करना a² बाय b प्लस b² बाय a, इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि a और b का मान यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करेंगे। देखिए इसी को हम क्या कर लेते, थोड़ा सा हम टर्म को छोटा करने का प्रयास करते। चलिए a और b का हम एलसीएम ले लेते, तो आ जाएगा ab, और यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, यहाँ पर हो गया आपका aq प्लस यहाँ से बच जाएगा b से bq। ठीक है, इतना बचा। अब थोड़ा सा हम इस फार्मूला को आगे बढ़ा करके लिखते हैं। चलिए दोस्तों, एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमको ज्ञात करना है ये चीज़। ऐसा करते हैं कि बाकी चीज़ को इधर भेज देते हैं और इसको रख लेते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये आ जाएगा -3ab इंटू a प्लस बी, और ये इधर बच जाएगा आपका aq प्लस bq। ठीक है दोस्तों, और हमको तो यही चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी हाँ ठीक है, aq प्लस bq हमको यही चाहिए, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी अब बाय ab। चलिए
ऐसे फॉर्म क्यों निकालें, क्योंकि हम यहाँ पर a प्लस बी का मान निकाल सकें और a b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर a b का मान हम अगर निकालें तो देखिए a b a इंटू बी, देखिए ये इसका ये दोनों का विपरीत है, और अगर हम a b का मान रखेंगे तो ये और ये आपस में कट जाएगा। देख लीजिए √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, b का मान रखेंगे √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच जाता है तो 1। तो a और b का मान हो गया, a b का मान हो गया 1। चलिए अब a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी के मान निकालने के लिए एक फार्मूला क्या बताए थे आप लोगों को कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 2 इंटू है तो 2 इंटू रूट ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अब बट्टे फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ लिख दिए 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5, 5 2 जा 10। यानी थोड़ा सा आगे कर दें, आप लोग नहीं देख रहे होंगे। यहाँ देखिए ए प्लस बी का हम लोग फार्मूला लगाए थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम इस पर पुट कर दिए, √3 का स्क्वायर किए तो √3 आ गया प्लस और √2 का स्क्वायर किए तो 2 आ गया, और इस दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको अब जब प्रोसेस करेंगे 3 2 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान आ गया आपको 10 और ए बी का मान आ गया 1। चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो a प्लस बी का मान यहाँ रख देते हैं 10, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का मान है 1 इंटू ए प्लस बी का मान है 10 इंटू ए बी का मान फिर 1। तो इसको प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, इसका मान हो गया 1000। अब माइनस ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 गुना फिर हो जाएगा ये 10 और 1 नहीं लिखेंगे अब नीचे में, तो हो गया 1000 माइनस 10 दिया 30। इसमें से जब घटाएंगे तो 970, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चंस को लेते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं अगला टाइप का सवाल। यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार है कि यदि a बराबर 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3 तथा b बराबर 2 माइनस √3 बाय 2 प्लस √3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ से हम लोग को क्या a और b का मान पुट नहीं करना है, फिर से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर 2 आ जाए 2ab आ जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से ab कम है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कम है तो ab कम है। अगर ab इसमें जोड़ दें तो ab ये और ये ab मिल करके 2ab बना देगा, है ना। तो इस 2ab में से क्या कम है तो ab कम है, यानी अब हमको क्या ज्ञात करना है ab और a प्लस बी और ab का मान ज्ञात करना। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी निकालने के लिए तो आपको फार्मूला पता होगा कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगाते हैं। पहले भी आपने जान चुका, ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4, अच्छा 2 इंटू है 4, अब प्लस बी है तो प्लस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाय इसका स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 फिर √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1 लिख दिए। अब हो गया 4 3 7 7 दूनी 14, ए प्लस बी का मान हो गया आपका 14। ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान रखिए 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3, मल्टीपल हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय 2 प्लस √3, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल यानी कि 1 हो गया। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर a प्लस बी का मान हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 1 ए बी का मान है, तो 14 का स्क्वायर हो जाता है कितना 196 माइनस 1 और घटा देंगे तो 1,9,5 हो गया आपका ये आंसर। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये सारा ट्रिक ये सारा सवाल अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।